करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की जो वीडियो है वो मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। नवंबर का मंथ, नवंबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है और तकरीबन इस साल का अख्ताम होने वाला है। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, क्या असरात लेकर आएगा और किन फील्ड्स में आपको एहतियात करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर मेजरली जो है वो 3 प्लैनेट्स जो हैं मेजर, वो अपनी जगह चेंज करेंगे, जिसमें से एक तो सन है और सन जो है वो डिबिलिटेशन से निकलेगा और तकरीबन 16 नवंबर को अपनी जगह चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा। यानी कि ज़ोडिक साइन लिब्रा से ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में इसकी ट्रांजिशन होगी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिशन है। और इसके अलावा अक्सर कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक्सॉल्टेशन हो गया, डिबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन या फिर कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में किरान कहते हैं। इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है। बेसिकली डिबिलिटेशन, आज चूँकि डिबिलिटेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सन की डिबिलिटेशन अब ख़त्म होगी। ये एक तरह से बहुत बड़ी, आप समझ लें कि खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि डिबिलिटेशन एक बुरी पोजीशन होती है किसी भी प्लेनेट की। जब कोई भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में जाएगा यानी कि हबूत याफ्ता होगा तो वो अपने बुरे असरात देगा। डिबिलिटेशन का मतलब होता है एक बुरी पोजीशन, जहाँ पर अब वो प्लेनेट जो है वो अनहैप्पी है। अब आपको आपके मुताबिक के वो असरात नहीं मिलेंगे जो कि आप चाहते हैं। बेसिकली डिबिलिटेशन का मतलब ये है। सन डिबिलिटेशन से अब निकल कर 16 नवंबर को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर जाएगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में। सेकंड जो प्लेनेट है वो मरकरी है और मरकरी जो है ये भी अपना हाउस चेंज करेगा तकरीबन 23 नवंबर को, इस मंथ के तकरीबन लास्ट में। लेकिन ये अपना बैकवर्ड हाउस चेंज करेगा, यानी रिवर्स होगा। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ये लिब्रा में जाएगा, यानी रिवर्स पोजीशन होगी रेट्रोग्रेशन की वजह से। और रेट्रोग्रेशन यानी कि रुजत का मतलब जो होता है वो दोबारा से पीछे जाना होता है। और जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है तो उसके असरार जो होते हैं वो पहले से डबल आते हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे पहले से ज़्यादा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन है वो मेजरली पॉजिटिव ही है। ये दोनों पोजीशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा थर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है और वीनस जो है वो तकरीबन 3 नवंबर यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन वर्गो से लिब्रा में जाएगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। ओवरऑल कह सकते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। आपको किस फील्ड में ये अपने पॉजिटिव असरात देगा, इसको जानने के लिए तो आपने अपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर भी करें। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 03354459 है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी बताइए कि आपको वीडियो से रिलेटेड किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। विजिबली आप देखना चाहते हैं चार्ट को या फिर आपको जस्ट ओनली प्रेडिक्शंस चाहिए, यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करने की एज़ पॉसिबल जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। टॉरस एंड टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपका अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में बे या वाव से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम बी, वी या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तब भी आपका टॉरस एंड टॉरस है यानी कि बुर्ज सौर है। उसके अलावा अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका टॉरस एंड टॉरस है यानी कि बुर्ज सौर है। टॉरेंस, यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वीनस की पोजीशन जो है वो तकरीबन 3 नवंबर को चेंज होगी, जो कि आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। और आप समझ लें कि वीनस भी डिबिलिटेशन से निकल रहा है और बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। यहाँ पर मेजरली जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपकी लाइफ से हासदीन हैं, आपकी लाइफ से आप समझ लें कि
कॉम्पिटिशन्स हैं जितने भी एक नेगेटिव वे में, नज़र बद है वो यहाँ पर अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और अखराजात भी आपके काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल में रहेंगे। सो जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी बेहतरीन पोजीशन है इंशाअल्लाह ताला। अब आपके लिए काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। और सोए नहीं रहना, आपने कोशिश करना है कि चीज़ों को फाइंड आउट करने की भी कोशिश करनी है। जब तक आप ख़ुद कोशिश नहीं करेंगे, चीज़ें आपको प्लेट में तो नहीं मिलेंगी ना। सो कोशिश करें कि अपना 100% दें, देन अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, बेशक वो बेहतर करने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल मैरिटल लाइफ के हवाले से देखूँ तो बेहतरीन पोजीशन है इंशाअल्लाह ताला और काफ़ी हद तक मामलात में यहाँ पर आपके लिए बेहतरी रहेगी। कोई भी चीज़ पार्टनरशिपिंग में कर रहे हैं ज़रूर करें। अभी अगर आप पार्टनरशिपिंग में कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगी, पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह। और स्पेशली एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स, प्रोफेसर्स जिनका लिंक एजुकेशनल फील्ड से है, उनके लिए बेहतरीन पोजीशन है। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी और जो बात भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दूसरों को समझ में आएगी। सो पॉजिटिव चीज़ों को कम्युनिकेट करें और जितना ज़्यादा हो सकता है एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। ये भी एक तरह से सदका जारिया होता है। सो कोशिश करें कि इस चीज़ पर आपने अमल ज़रूर करना है। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लेन देन करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बेहतरीन पोजीशन है। सफ़र करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। विद इन द कंट्री भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी कर सकते हैं, लंबा सफ़र आप कर सकते हैं। सो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। लेकिन काली चीज़ का सदका लाजमी दें क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट हो रही है। सो आपने इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करना है। इसके अलावा सोशल सर्कल के हवाले से कोशिश करें कि जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को कन्फाइंड रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं, और जब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती उसको पब्लिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है या किसी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अपने काम पर ध्यान दें, फोकस करें। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता उसको आपने ज़ाहिर नहीं करना। कहीं ना कहीं से कोई मिसगाइड आपको सोशल सर्कल में से करता हुआ नज़र आ रहा है, इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। उसके अलावा ओवरऑल लव लाइफ के हवाले से बेहतरीन पोजीशन है इंशाअल्लाह ताला। तमाम तर मामलात काफ़ी हद तक आपके सपोर्ट में रहेंगे, बट यहाँ पर आपने थोड़ा सा एहतियात करना है और जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों के साइड पर नहीं जाने देना, क्योंकि ओवरऑल तो नहीं जाएंगे बट कहीं ना कहीं से थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यहाँ पर नेगेटिव है, जिसके लिए मैंने अभी आपको काली चीज़ का सदका बताया। तो इसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है और जितना ज़्यादा हो सकता है सब्र के साथ मामलात को डील करना है, कंसिस्टेंसी के साथ डील करना है। जज्बातीपन में आकर आपने जो है वो फ़ैसले बिल्कुल भी नहीं लेने। ये चीज़ें प्रॉबेबिलिटी जो है वो आपके फ़ैसलों की फिर गलत हो सकती है। सो काम डाउन रहें, सब्र के साथ सोच समझ कर जो भी कर रहे हैं उस चीज़ पर आपने रिप्लाई देना है या फिर आपने कोई भी काम करना है। सो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन पोजीशन रहेगी। उसके अलावा जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। फाइनेंशियली तमाम तर मामलात अपनी अकल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी गुफ्तगू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और काफ़ी सारे मामलात जो है वो आपकी इसी वजह से सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप इन पर फोकस करेंगे। सो ये भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल बेहतरीन पोजीशन है। जस्ट कोशिश करें कि लेन देन के जो मामलात हैं उसमें आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। जो भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपने फोकस करना है। किसी भी चीज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी, या जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगले इंसान की रिस्पेक्ट में आप जो बोलना चाह रहे होते हैं या जो आपके हकूक़ होते हैं आप उनको रिसस कर देते हैं। सो ये चीज़ आपने नहीं करनी। कोशिश करें कि जो भी आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसको करें, खुलकर बात करें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। और जो रेमेडीज़ आपको बताई है कोशिश करें कि उनको ज़रूर फॉलो करें। ओवरऑल नवंबर का मंथ वैसे भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा और दुआ में ज़रूर याद रखें।